नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड राज्य की प्रमुख बड़ी खबरें फटाफट। 2000 के नोट चलन से बाहर होने पर बोले हेमंत सोरेन, नोटबंदी की तरह ये एक राजनीतिक निर्णय। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा 2000 का नोट चलन से हटाना नोटबंदी की तरह एक राजनीतिक निर्णय है। दुर्भाग्य यह है कि इसकी उम्र महज 6-7 साल रही। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की है और कहा है कि ये नोट 30 सितंबर तक बैंक खाते में जमा कराए जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि चलन से 2000 रुपये का नोट हटाना नोटबंदी की तरह एक राजनीतिक निर्णय है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2016 में की गई नोटबंदी की तरह ये एक राजनीतिक निर्णय है। दुर्भाग्य है कि 2000 रुपये के नोट की उम्र महज 6-7 साल रही। इस दौरान सीएम ने कहा कि नोटबंदी के चलते 2 लाख से अधिक छोटे एवं मझले उद्योग बंद हो गए। हर चीज की एक उम्र होती है, लेकिन 2000 के नोट की उम्र महज 6-7 साल रही। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के मंसूबे को पुलिस ने किया नाकाम, 3 कैन बम बरामद। भाकपा माओवादी नक्सलियों द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए कैन बम को पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। ये घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड के कराईकेला थाना क्षेत्र तेंदा गांव के समीप जंगल का है। पुलिस ने बम को बरामद करने के बाद जंगल में ही नष्ट कर दिया था। राजधानी रांची में 3 युवक 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। रांची में वरीय पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में अफीम के कारोबारी पर धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शुक्रवार को पुलिस ने अवैध तरीके से अफीम की खरीद बिक्री करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि दसम फॉल व उसके आसपास के इलाकों में कुछ लोग अफीम की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इसके तहत बुंडू के पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में सुबह आसपास के क्षेत्र में छापामारी की गई। इस दौरान पुलिस ने दसम फॉल थाना क्षेत्र के रुसैल गयाजारा रोड पर 2 युवकों को अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए युवकों का नाम मंगरा लोहरा उम्र 24 साल और कुंवारा मुंडा उम्र 26 साल है। दोनों के पास से पुलिस ने 1 किलो अफीम बरामद किया है। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव शुरू, उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की बड़ी घोषणा। पश्चिमी सिंहभूम से सटे ओडिशा के केवंझर जिला के उत्सव मैदान में सर्व भारतीय आदिवासी कम्युनिटी के तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव शनिवार से शुरू हुई। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन भारत सरकार के जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू समेत अन्य ने दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचे हैं। महोत्सव में मुख्य रूप से आदिवासियों की कला, संस्कृति, परंपरा, भाषा, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के विषय में चर्चा की। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने देश के आदिवासियों को एकजुट होकर समाज हित में कार्य करने की अपील की। महोत्सव में आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रगति पर खास तौर से जोर दिया गया। इस दौरान अलग अलग 20 स्टॉल लगाकर विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई थी। कार्यक्रम के बाद जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातियों के उत्थान में लगातार काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि आदिवासी बच्चों को हर क्षेत्र में अवसर मिले। जनजातीय मंत्रालय जल्द ही देश भर में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलेगी, जहां उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ स्वरोजगार से भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कोल इंडिया के कर्मचारी का न्यूनतम वेतन अब होगा 43,000। इन मुद्दों पर बनी सहमति। कोल इंडिया के किसी भी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन अब 43,677 रुपया होगा। बता दें कि कर्मियों का बेसिक 39,068 रुपया, अटेंडेंस बोनस 3,906 रुपया, स्पेशल डीए 710 रुपया होगा। ये वेतन समझौता 5 साल के लिए यानी कि 30 जून 2026 तक प्रभावी होगा। झारखंड के नर्सिंग संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू, इस दिन तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा ने राज्य की सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नामांकन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से होगा। नामांकन परीक्षा में शामिल होने के लिए JCESEB के वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16 जून है। नामांकन परीक्षा जिले के 5 जगहों पर होगी। किन किन शहरों में होगी नामांकन परीक्षा जान ले। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका और पलामू। आवेदन के लिए योग्यता होनी चाहिए। एएनएम कोर्स के लिए 31 दिसंबर 2023 तक एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की उम्र 17 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, जबकि अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। इसके लिए 12वीं साइंस और आर्ट्स से करने वाले स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट का मेडिकल फिट होना जरूरी है। ओपन स्कूलिंग से 12वीं करने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन करेंगी। जीएनएम कोर्स के लिए 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन की उम्र न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए आवेदक को 12वीं में एक पेपर अंग्रेजी और उसमें कम से कम 40% अंक होना अनिवार्य किया गया है। 45 साल के दूल्हे की दुल्हन बनने जा रही थी 12 साल की नाबालिग।
पलामू पुलिस और चाइल्डलाइन की मदद से एक मासूम बच्ची बालिका वधू बनने से बच गई। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस की टीम चाइल्डलाइन के लोगों के साथ विवाह स्थल पर पहुंची तो 12 साल की दुल्हन व 45 साल के दूल्हे को देखकर वो हैरान रह गए। नाबालिग को बालिका गृह में भेज दिया गया है, जबकि दूल्हा और उसके घर वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि दूल्हा पाटन का था, जबकि दुल्हन थी मेदिनीनगर की। 45 साल का दूल्हा राजेश कुमार पांडे पलामू जिले के पाटन का रहने वाला है, जबकि 12 साल की दुल्हन मेदिनीनगर की है। वो चौथा क्लास की छात्र है। उसने कहा कि वो पढ़ना चाहती थी। बाल विवाह की सूचना पाकर जब पुलिस और चाइल्डलाइन की टीम विवाह मंडप पहुंची तो दूल्हा और दुल्हन के घर वाले उनसे उलझ गए। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। बाद में पुलिस का कड़ा रुख देखकर मजबूरन लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया गया। उसमें उसकी उम्र 12 साल दर्ज थी। पुलिस नाबालिग और उसके घर वालों को थाने ले आई, जहां नाबालिग को CWC को सौंप दिया गया। दुल्हन के घर वालों की काउंसलिंग की गई। दूल्हे के परिजनों से भी पुलिस और चाइल्डलाइन के पदाधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सली PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को NIA ने किया गिरफ्तार। कड़ी सुरक्षा में रांची पहुंचा। झारखंड में आतंक का पर्याय बन चुके पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनेश गोप पर झारखंड पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वहीं NIA ने भी उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। इस तरह उस पर कुल 30 लाख रुपए का इनाम था। बताया जा रहा है कि इस खूंखार नक्सली को पड़ोसी देश नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसे नेपाल से पकड़ा है। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि दिनेश गोप को कहां से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन दिल्ली से उसे रांची ले आया गया। शाम 5:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। बता दें कि झारखंड के इस खूंखार नक्सली पर करीब 150 मुकदमे दर्ज है। नेपाल से गिरफ्तार दिनेश गोप को पहले दिल्ली ले जाया गया, वहां से उसे रांची लाया गया। आज की बुलेटिन समाप्त। पल पल की झारखंड के खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।